में। और यहाँ देश के बड़े बड़े नाथ संप्रदाय के सिद्ध पुरुषों का, साधु संतों का महासमागम हमें यहाँ देखने को मिला है। और इसी कार्यक्रम में हम जब ये कार्यक्रम सुन रहे थे तो हमें एक महिला जो कि बहुत ही पढ़ी लिखी है, अब वो साधु कैसे बनी, वो नाथ संप्रदाय में कैसे आई, हम भी जानना चाहेंगे। और हमारा चैनल भी बहुत उत्सुक है उनसे मिलने को। तो अभी हम उनसे स्वयं उनके मुंह से जानना चाहेंगे पूरी कहानी। जी, आपको सर्वप्रथम मेरा नमस्कार, चरण स्पर्श। आप अपना परिचय स्वयं अपने मुंह से दें तो हमारे लिए ज्यादा बेहतर होगा। मेरा नाम साध्वी योगशीनाथ है। मेरे गुरुदेव का नाम डॉक्टर योगी जीवन नाथ जी महाराज है। मैं नाथ संप्रदाय के आई पंथ से दीक्षित हूँ। सन्यास की में मुझे करीब 25 साल हो चुके हैं। मैं एमए हूँ दर्शन शास्त्र से, एमफिल हूँ। गोरक्ष दर्शन में एक पुस्तिका है गोरक्षनाथ जी की, गोरक्षवाणी, उसका तात्विक विश्लेषण मैंने किया है। और गोरक्ष दर्शन में ही मैं पीएचडी कर रही हूँ, जिसमें मेरा विषय है गोरक्ष दर्शन में पिंड सिद्धि का दार्शनिक विश्लेषण। जी जी, अभी हम आपको दिखा रहे मिलवा रहे थे साध्वी जी से, जो महिला साधु के रूप में है। और हमारे लिए तो ये एक प्रोफेसर की जिंदा मूर्ति यहाँ है और हमें इनसे बहुत प्रेरणा मिलेगी। अभी थोड़ी देर और इनसे बात करेंगे और आज विशेष तौर से नाथ संप्रदाय की बात ही इनसे हम करेंगे। सबसे पहले गुरुवाणी जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि नाथ संप्रदाय के सिद्धांत क्या है। देखिए, नाथ संप्रदाय का सिद्धांत है द्वैत से अद्वैत की ओर जाना। हर संप्रदाय में आपको एक विशेषता मिलेगी कि वो या तो अद्वैत को मानेंगे या द्वैत को मानेंगे। यहाँ जो मुख्य सिद्धांत है वो द्वैत से अद्वैत की ओर गए हैं। साकार से निराकार की ओर जाना, ये मुख्य सिद्धांत है नाथ संप्रदाय का। साकार से निराकार की ओर जाना, हमारे पाठकों को इसका थोड़ा हिंदी में सरल अर्थ बताएं आप। हाँ जी, साकार का अर्थ है जो आपको दिखाई दे रहा है, जो प्रतिमूर्ति आपको दिखाई दे रही है, उससे जो नहीं दिखाई दे रहा अदृश्य है, वो पर ब्रह्म, वहां तक पहुंचना। साकार में हम गोरक्षनाथ जी की मूर्ति की कल्पना करते हैं या शिवलिंग के रूप में हम शिव की कल्पना करते हैं, वो सब साकार दृश्य है। और निराकार का मतलब है जो अदृश्य पर ब्रह्म, जो अनंत महाकाल है, उसकी कल्पना करना। काफी साध्वी जी, हमने सुना है कि नाथ संप्रदाय में बार बार सुनते हैं गुरु गोरखनाथ, गुरु फलाना नाथ, गुरु ये, तो आखिर नाथ संप्रदाय के गुरु है कौन। देखिए, नाथ संप्रदाय का शुरुआत हुआ मत्स्येंद्र नाथ जी से। मत्स्येंद्र नाथ जी के शिष्य हुए गोरक्षनाथ जी, और मत्स्येंद्र नाथ जी के गुरु थे भगवान शिव, और गोरक्षनाथ जी शिव का ही अवतार हैं। इसीलिए इस संप्रदाय को शिव ही जिनके गुरु हैं और शिव ही जिनके शिष्य हैं, पूर्णतः शिवाकार हैं ये। और फिर गोरक्षनाथ जी ने 12 शिष्य बनाए, उनसे 12 पंथ चले, जिनमें आई है, मन्नाथी हैं, रामनाथी हैं, लक्ष्मण के हैं, परशुराम जी के हैं, ऐसे 12 पंथ चले। ये पंथ और मतलब जो नाथ के प्रकार होते हैं ये अलग अलग हैं क्या। पंथ का अर्थ है गोरक्षनाथ जी जो मुख्य हुए, उनके जो शिष्य हुए, उन्होंने जो अपनी परंपरा आगे बढ़ाई, वो पंथ हुए। संप्रदाय एक ही है, नाथ संप्रदाय है, मुख्य संप्रदाय वही है, उसी को महायोगी गुरु गोरक्षनाथ जी का अखाड़ा कहते हैं, और उसी में पंथ है 12। अभी हमें आपने बताया कि आप पीएचडी कर रही हैं, डॉक्टरेट कर रही हैं, तो किस विषय को लेकर के आप कर रही हैं पीएचडी। मैंने बताया ना कि मैं गोरक्ष दर्शन में पिंड सिद्धि का दार्शनिक अनुशीलन, इस पे कार्य कर रही हूँ। पिंड कहते हैं इस शरीर को किस तरह से इसी के अंदर सब कुछ साक्षात्कार किया जाए। पिंड मध्य ब्रह्मांडे, जो ब्रह्मांड में है वो सब कुछ इस पिंड में है, तो उस ब्रह्मांड का दर्शन इस पिंड में कैसे किया जाए, उस पर मेरा प्रयास है, वो कार्य मैं कर रही हूँ। उसमें आप डॉक्टरेट कर रहे हैं। तो एक ये पिंड शब्द अभी आपने काम में लिया, तो इस पे हमें याद आया कि सनातन धर्म में या हिंदू धर्म में एक पितृ शब्द भी बोला जाता है, तो वो क्या है। वो पितृ अलग है, वो जो पितरों की मुक्ति के लिए कार्य करता है वो है। पिंड कहते हैं शरीर को। जी जी, ये शरीर एक पिंड है। इस पर जो मेरा कार्य है वो शरीर पर कार्य है कि शरीर में ही हम हमारी पूरी साधना कैसे करें, इस पूरे ब्रह्मांड का, अनंत का सारा दर्शन इस शरीर में कैसे किया जाए। इसमें गोरक्षनाथ जी ने सिद्ध सिद्धांत पद्धति में बहुत ही सुंदर वर्णन किया है, उसके ऊपर आधारित मेरा कार्य है, वो मैं करने का प्रयास कर रही हूँ। अभी मैं आपसे नाथ संप्रदाय से हटके अगर कोई एक सवाल पूछना चाहता हूँ, मेरी जिज्ञासा है,
तो अगर आपकी अनुमति हो तो पूछूं? हाँ जी, हाँ जी, पूछिए। मुझे ज्ञात होगा तो मैं जरूर बताऊंगी। शादी जी, आप बहुत पढ़ी लिखी हैं, आपके पास में अनेकों पोस्ट ग्रेजुएट और मास्टर डिग्री है। आप चाहती तो बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी में आप प्रोफेसर भी बन सकती थी, लेकिन उसके बावजूद आपने ये आध्यात्म का क्षेत्र चुना। ये मेरे लिए बहुत अचंभा कर देने वाली बात है। इसके पीछे क्या कारण रहा है और किसका मार्गदर्शन रहा है? देखिए, मैं जब बाल्यावस्था में थी तो हमारे विद्यालय में राघवाचार्य जी महाराज आए थे। उनको देख के मैं प्रेरित हुई। उसके बाद मुझे मेरे गुरुदेव मिले, उन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया और मैंने पूरी अपनी शिक्षा दीक्षा इसी वेश में की है। इसलिए मेरे लिए ये मायने नहीं रखता कि मैं प्रोफेसर बनती या नहीं बनती, वो सारी चीजें मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती, क्योंकि मैंने संन्यास में रह के ही शिक्षा अर्जित की है। तो इसका मतलब आप कॉलेज गई, यूनिवर्सिटी में गई तो इसी भगवा वस्त्रों में गई थी, तो आपको क्या वहाँ के जो और अन्य छात्र होते थे उनसे अलग नहीं देखा जाता था? नहीं, मुझे राजस्थान विश्वविद्यालय में उतना ही प्रेम स्नेह सम्मान सब मिला है, मेरे डिपार्टमेंट में भी मिला है। और यहाँ तक कि एक कार्यक्रम में तो मैं वीसी सर के साथ मंच पे थी और मुझे ये नहीं पता था कि वो वीसी सर वही है जो हमारे विश्वविद्यालय के वीसी है। क्या बात है! अभी आप सुन रहे थे साध्वी जी के मुख से कि वाइस चांसलर के साथ में ये बैठी थी और इन्हें पता भी नहीं था कि जिनके साथ में ये बैठी हुई है वो यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं। खैर, ये नाथ संप्रदाय, हर संप्रदाय का साध्वी जी एक मूल मंत्र होता है, तो नाथ संप्रदाय का मूल मंत्र क्या है? ओम शिव गोरक्ष। जैसे भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए ओम नमः शिवाय जपते हैं, वैसे गोरक्षनाथ जी के साक्षात्कार करने के लिए ओम शिव गोरक्ष सबसे बड़ा महामंत्र है। जो इसे जपेगा उसे गोरक्षनाथ जी का साक्षात्कार अवश्य होगा। हमारा जीवन धन्य हुआ कि हम एक ऐसी महिला से मिले कि जो आध्यात्म की प्रतिमूर्ति है और इतनी पढ़ी लिखी है, इतनी पढ़ी लिखी है कि जो एमए है, पीएचडी कर रही है, डॉक्टरेट कर रही है अभी। और बहुत बहुत आप क्या हमारे पाठकों को, दर्शकों को या पूरे देश को आप क्या संदेश देना चाहेंगी? देखिए, मेरे अपने जीवन का अनुभव है, ज्ञान सबसे बड़ी चीज है। ज्ञान को कभी मत छोड़िए, हमेशा ज्ञान अर्जन करने में लगे रहिए। ज्ञान की गंगा आपको वहां पहुंचा सकती है जहां आप कल्पना नहीं कर सकते। जो वास्तविक उद्देश्य है वो ज्ञान अर्जन उद्देश्य है। जी जी, आपसे मिलकर के हमारा जीवन धन्य हुआ। आप हमें आशीर्वाद दीजिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, आपके भविष्य के लिए। हम तो शुभकामनाएं दे सकते हैं, बाकी प्रभु आपके साथ है, नाथ संप्रदाय आपके साथ में है और पूरा विश्व का आध्यात्मिक समुदाय आपके साथ में है। जय हिंद, जय भारत। नीमका थाना जिले के खंडेला क्षेत्र के इस आध्यात्मिक समागम में हम यहाँ घूम रहे हैं। चारों तरफ अनेकों विभूतियां हमें मिल रही हैं। किसी का चरण वंदन करके हमें आशीर्वाद मिल रहा है, किसी का ज्ञान हमें प्राप्त हो रहा है, किसी की प्रेरणाएं यहाँ मंत्र मुग्ध कर रही हैं। और इन्हीं के बीच में अभी हम मिलते हैं अनेकों विभूतियों से। जी सर, आपका परिचय? अशोक कुमार योगी, मानवाधिकार सुरक्षा संगठन प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान। ये मानवाधिकार सुरक्षा संगठन के प्रदेश अध्यक्ष हैं अशोक जी योगी, अलवर से हैं। जी सर, आपका परिचय? श्री रामनाथ योगी श्रीनाथ आश्रम खंडेला। जी 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 जी, आपका परिचय सर? बलराम शर्मा, गुहाला। बलराम जी शर्मा, तो आपको अभी थोड़ी देर पहले मैंने भी देखा था बोलते हुए। आप संप्रदायों के बारे में भी काफी अच्छा ज्ञान रखते हैं। नाथ संप्रदाय के बारे में भी कुछ बताएंगे आप? नाथ संप्रदाय में जो मत्स्येंद्र नाथ जी हैं वो श्री दत्तात्रेय जी के शिष्य रहे। दत्तात्रेय जी ने कार्तिक जी को, परशुराम जी को, अनेकानेक शिष्यों को शिक्षा दी थी। उन्हीं में से एक मत्स्येंद्र नाथ जी, जिनको मत्स्येंद्र नाथ जी भी हम कहते हैं, और अलग अलग पुराणों में इनके अलग अलग प्रकार के नाम मिलते हैं। और मत्स्येंद्र नाथ जी के शिष्य जो गुरु गोरखनाथ जी हैं, उनसे फिर नाथ संप्रदाय की स्थापना हुई। और आगे जाके हम व्यापक रूप में जो ये संप्रदाय का प्रारूप देख रहे हैं वो श्री गोरखनाथ जी की ही प्रेरणा स्रोत है। और श्री गोरखनाथ जी के आगे 9 नाथों की ये परंपरा चली आ रही है। 9 नाथों का हमारे शास्त्रों में वर्णन है। और 9 नाथों के द्वारा जिस प्रकार से हमारे शरीर में 9 छिद्र होते हैं, 9 ग्रह होते हैं ब्रह्मांड में, उसी प्रकार से सृष्टि में एक सृष्टि का व्यापक रूप से संचलन करने के लिए ब्रह्मांड में ईश्वर के द्वारा 9 नाथों को प्रकट किया गया। किसी ना किसी रूप में उनका प्राकट्य हुआ और आज 9 नाथों का ये स्वरूप हम नाथ संप्रदाय यहाँ देख पा रहे हैं। ये नाथ सर, माफी चाहूंगा, ये कितने तरह के होते हैं नाथ? देखिए, ये कई प्रकार के नाथ होते हैं। जो इसका व्यापक रूप में जो वर्णन है वो तो जो नाथ के जो प्रकांड विद्वान है वही कर पाएंगे। हम तो गृहस्थी इंसान हैं, तो हमारे द्वारा इनके ऊपर कुछ भी टीका टिप्पणी करना इस प्रकार की
नहीं, टीका टिप्पणी नहीं, मैं ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि नाथ शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, कहाँ से हुई। नाथ जो भगवान का डमरू है, जिससे नाद की उत्पत्ति हुई, और नाद से ही एक शास्त्र के अनुसार नाथ से ही आगे जाके नाथ शब्द की उत्पत्ति हुई। और नाथ का अर्थ होता है कि एक जिस प्रकार से पुत्र होता है हमारा, एक हमारी बात का अनुसरण करने वाला, उस प्रकार से भी जो भगवान की परंपराओं का अनुसरण करने वाला नाथ होता है, उसी को हम नाथ भी कह सकते हैं। तो आपका ये जो नाथ संप्रदाय है या नाथ पंथ जिसको बोल सकते हैं, ये आम पूरे देश के लिए क्या संदेश प्रभावित करता है, वो संदेश के बारे में आप आधा मिनट हमारे दर्शकों को बताएं। जो नाथ संप्रदाय है वो परम योगी क्रियाओं का हमको सिखाता है कि योग से किस प्रकार से हर प्रकार की प्राप्ति होती है, हर प्रकार की समस्याओं का समाधान हो जाता है, हर प्रकार की बीमारियों का समाधान हो जाता है, और योग ही परम ऐश्वर्य का संसाधन है। लेकिन आजकल हम गूगल पे देखते हैं, कल मेरे से किसी ने एक प्रश्न किया कि ये जो नाथ है ये ब्राह्मण संप्रदाय की या जो मूर्ति पूजा करते हैं उसकी नाथों के द्वारा अवहेलना की जाती है, यानी जो गुरु गोरखनाथ है उन्होंने इनके लिए मना किया, जबकि ये सिर्फ ब्रह्मजाल फैलाया हुआ है। हमारे शास्त्रों को विध्वंस करने के लिए, हमारे ग्रंथों की अवहेलना करने के लिए ऐसा बनाया हुआ है गूगल के द्वारा या आज की जो शिक्षा प्रणाली है उसके द्वारा, जबकि ऐसा नहीं है। गुरु गोरखनाथ भगवान शिव के ही शिष्य हैं और उन्होंने भी ब्राह्मणों का, समस्त संप्रदायों का, समस्त वर्णों का खूब सम्मान किया। उनके बीच में रहकर उन्होंने योगिक क्रिया सबको सिखाई और योग के द्वारा किस प्रकार से एक गृहस्थी अपने गृहस्थ आश्रम का संचालन कर सकता है, इसको उन्होंने बताया। जी गुरुजी, मैं सर्वप्रथम तो आपसे माफी चाहूंगा मेरे चैनल की तरफ से, लेकिन मेरा एक यक्ष प्रश्न है आपसे जो मैं अवश्य पूछूंगा आपसे, क्योंकि मैं पिछले 4-5 घंटे से इस कार्यक्रम को देख रहा हूं और इस मंच पे थोड़ी देर पहले ही अनेक संतों का, साधु महात्माओं का यहाँ उद्बोधन हुआ था। उसमें एक संत ने कहा कि गुरु गोरखनाथ गोबर से पैदा हुए, और फिर दूसरे संत आए उन्होंने उसका कटाक्ष किया, फिर तीसरे संत आए उन्होंने कुछ और बताया। तो ये क्या है, ये आप लोगों में आपसी सामंजस्य स्थापित नहीं है या क्या है? देखिए, शास्त्रों में लिखा हुआ है हरि अनंत हरि कथा अनंता। तो जैसे मुख से आप सुनेंगे कुछ ना कुछ भिन्नता उसमें मिलेगी। इसी प्रकार लेखकों ने अपने अपने ज्ञान के अनुसार उस कहानी की या उस व्यक्तित्व के जन्म की अलग अलग रचनाएं की हैं। इसी प्रकार हमारे ब्रह्मांड भी 1000 हैं और हमारे वेद भी उसी प्रकार से हर ब्रह्मांडों में अलग अलग स्थापित है। हर ब्रह्मांड में राम जी का उद्भव, जन्म, समय काल अलग अलग है, लेकिन राम जी का जो स्वरूप है वो एक जैसा है। इसी प्रकार से जो नाथों की आप कह रहे हैं कि गोबर से उत्पन्न हुए, किसी का कुछ कहना है, तो सबकी अलग अलग टीका टिप्पणी है। क्योंकि जैसे जैसे वापिस सृष्टि का उद्भव होता है, एक कल्प होता है, कल्प के बाद में वापिस से सृष्टि में सतयुग आ जाता है, और सतयुग के बाद में त्रेता, त्रेता के बाद में द्वापर, द्वापर के बाद में कलयुग, उसके बाद में वापिस प्रलय काल हो जाता है और सृष्टि वापिस से निर्माण में आ जाती है। इसी प्रकार जो अलग अलग सृष्टि में कल्प की स्थापना होती है, लोकों की स्थापना होती है, उसमें जो ये ऋषि हमारे संप्रदाय वापिस पैदा होते हैं, सप्त ऋषि, दत्तात्रेय जी, मत्स्येंद्रनाथ जी, गुरु देव जी, ये इस प्रकार से अलग अलग प्रारूप में, अलग अलग इनकी कहानियों के रूप में प्रकट हो जाते हैं। जी गुरुदेव, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे दर्शकों को नाथ संप्रदाय और नाथ पंथ के बारे में काफी कुछ बताया और अध्यात्म पे भी हमारी आपसे काफी चर्चा हुई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, हार्दिक शुभकामनाएं आपको।